औरत बनकर कौन नहीं नाचा है? खेसारी नाचे हैं तो पवन का फैंस कहता है कि खेसरिया छक्का है। पवन सिंह भी औरत बनकर नाचे हैं तो खेसारी का फैंस अब कह रहा है कि पवन भी छक्का है। अब सोचिए ना भाई कि वो चाहे पवनवा हो, चाहे खेसरिया हो, चाहे कौनो गायक हो, जो आपस में लड़ाई चल रहा है कि कोई कह रहा है खेसरिया छक्का है, पवनवा छक्का है। अरे सामने 10,000 लोग खड़ा है, ओकरा सामने आकर जिक्र क्या कर रहा है कोनो सिंगर कि छक्का है कि नहीं है? तुम अपना औरत को भेज दो, हम बता देंगे हम छक्का है कि नहीं है। 10,000 का ऑडियंस होकर गाना सुनने आया है, लेकिन वो सुना क्या रहा है कि हम छक्का है तो फलानवा छक्का है, चिलनवा छक्का है। मुंह से लाज नहीं लगता है कि 10,000 लोग सामने है और 10,000 लोग में हो सकता है लड़की हो। खेसारी लाल यादव का मैनेजर, चाहे पवन सिंह का मैनेजर, उनकी मैनेजमेंट मैनेजमेंट टीम में जो काम कर रहा है उसको भी कीड़ा है कि भाई हम सोशल मीडिया पर अगर घूमेंगे, लोग हमको देखेगा, तो सड़क पर चलेंगे तो लोग पहचानेगा, हम लोग रोक कर फोटो लेगा कि खेसारी का मैनेजर है, खेसारी का ही मैनेजिंग टीम का हिस्सा है। तो वो आकर कह रहा है क्या करना है, तो खेसरिया को आकर 4 गाड़ी दे तो हो जाएगा भाई। अब खेसारी का टीम का कोई उठ रहा है तो पवन का नाम लेकर कह रहा है कि पवनवा छक्का है। अरे वो कहावत कहा जाता है कि कीचड़ में कोनो पत्थर मारेगा तो कीचड़ आकर फंसे, तो निचड़ लोगों का काम होता है। अरे ये कोनो डिबेट होता है क्या भाई कि पवन मंच पर खड़ा होकर कहे कि फलानवा छक्का है, खेसारी कहे कि फलानवा छक्का है। अरे हम कह रहे हैं कि अगर खेसारी का चाहे पवन का कौनो आदमी को वो अपना साथ घुमाते हैं, वो आकर अगर उनका नाम लेकर, उनके नाम पर उनका पक्ष लेकर अगर खेसारी को गाली देता है तो पवन को तो पहले ओकरा को लात मारकर भगाना चाहिए। 4 वो लोग चमचा पोसले हैं वो लोग। आप समझिए कि खेसारी भी 4 चमचा अपने पास रखे हुए हैं, पवन भी 4 चमचा अपने इर्द गिर्द बिठा कर रखे हैं। काहे रखे हैं? तो इसीलिए रखे हैं कि जब कुछ होगा तो जाकर धीरे से कह देगा कि अरे खेसारी लाल का छक्का है। अभी डिबेट शुरू हो जाएगा इस पर। एक बात कहा जाता है कि जब तक विवाद चलेगा तब तक स्टारडम रहेगा। भोजपुरी के संदर्भ में कोई बड़ा कहावत मतलब फेमस हो गया है। हमको लगता है एकदम वाकई में ये एकदम ये दोनों जो सुपरस्टार है, बड़ा बड़ा जो टैग लिया है कि हम सुपरस्टार हैं, हम सुपरस्टार हैं, हम भोजपुरी के बाप हैं, फलानवा बाप हैं, तो वो दोनों लोग इस चीज को पकड़ लिया है। अब खेसारी के मन में ये बात बैठ गया कि अगर हम आकर कह देंगे कि पवन अंकल हैं, पवन चाचा हैं, पवन का ब्याह नहीं होता है, पवन की मेहरारू छोड़कर भाग जाती है, तो उनको लगता है कि विवाद होगा। विवाद होगा तो हम चर्चा मांगे, चर्चा मांगे तो गाना हिट होगा। पवन को भी ये चीज लगता है, पवन की टीम को भी लगता है कि अब वो एक आदमी बोल देगा तो हम जवाब देंगे, विवाद में बने रहेंगे। और बहुत सारा ऐसे भोजपुरी में सिंगर है जो बहुत अच्छा वाकई में गा रहा है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। अरे गाना एगो 10 मिलियन व्यूज उस पर चला भी जा रहा है, फिर भी उसका नाम का जिक्र ही नहीं हो रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर दो गुटों के बीच एक जंग छिड़ गई है। और इस बार का विवाद भी हर बार की तरह पवन और खेसारी का विवाद है। लेकिन इस बार का विवाद पवन खेसारी का विवाद ना होकर दूसरा रूप ले लिया है। इस बार पवन खेसारी के विवाद में इन दोनों के टीम मेंबर की लड़ाई बन गई है, जिसमें दोनों के टीम मेंबर एक दूसरे को छक्का कह रहे हैं। कोई पवन सिंह को छक्का बता रहा है, कोई खेसारी लाल यादव को छक्का बता रहा है। खेसारी लाल यादव के टीम मेंबर कह रहे हैं कि सोहर वही गाता है जो छक्का होता है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे साथी मोहित, जो इन सारे विषयों पर जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे। मोहित, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी विवाद होता है, लेकिन बार बार कभी खेसारी लाल यादव को छक्का बताया जाता है, कभी पवन सिंह को छक्का बताया जाता है, तो क्या लगता है आपको कि हर बार छक्का शब्द का जिक्र इतना क्यों होता है? सबसे पहला बात तो देखिए कि औरत बनकर कौन नहीं नाचा है। खेसारी नाचे हैं तो पवन का फैंस कहता है कि खेसरिया छक्का है। पवन सिंह भी औरत बनकर नाचे हैं तो खेसारी का फैंस अब कह रहा है कि पवन भी छक्का है। हमको याद आता है कि खेसारी लाल यादव किसी स्टेज शो पर आए हुए थे, स्टेज शो पर वो खड़े थे और उस वक्त बड़ा विवाद चल रहा था। सोशल मीडिया पर ऐसे ही खूब कहा जा रहा था, माहौल बना के छकवा का करी, छकवा का करी। खेसारी लाल यादव वहां पर कहते हैं कि केहू के भेज दम टेस्ट करके बता दें। अब सोचिए ना भाई कि वो चाहे पवनवा हो, चाहे खेसरिया हो, चाहे कौनो गायक हो, जो आपस में लड़ाई चल रहा है कि कोई कह रहा है खेसरिया छक्का है, पवनवा छक्का है। अरे सामने 10,000 लोग खड़ा है, ओकरा सामने आकर जिक्र क्या कर रहा है कोनो सिंगर कि छक्का है कि नहीं है? तुम अपना औरत को भेज दो, हम बता देंगे हम छक्का है कि नहीं है। कौनो कह रहा है कि वो फलानवा छक्का है, तो फिर कल को फलानवा आकर कहेगा कि तुम अपना मेहरारू को भेज दो, हम बता देंगे छक्का है कि नहीं है। चल तो ये रहा है, 10,000 का ऑडियंस होकर गाना सुनने आया है, लेकिन वो सुना क्या रहा है कि हम छक्का है तो फलानवा छक्का है, चिलनवा छक्का है। मुंह से लाज नहीं लगता है कि 10,000 लोग सामने है और 10,000 लोग में हो सकता है लड़की हो। अरे कोई लड़की ना हो, डांसरवा तो जो नाचती है मंच पर वो लड़की है, वहां पर वो भी मौजूद रहती है। वहां पर बैठकर ये सब कहता है कि छक्का हम है तो उसको भेज दो तो बता देंगे छक्का है कि नहीं है, तुम चेक किए हो नहीं किए हो, जबकि इसका कोनो बात नहीं है बेवजह का। अब आप समझिए एक चीज की सोशल मीडिया पर चमकने का सबको एकदम वो कीड़ा काट लिया है।
खेसारी लाल यादव का मैनेजर, चाहे पवन सिंह का मैनेजर, उनकी मैनेजमेंट टीम में जो काम कर रहा है, उसको भी कीड़ा है कि भाई हम सोशल मीडिया पर अगर घूमेंगे, लोग हमको देखेगा, तो सड़क पर चलेंगे तो लोग पहचानेगा, हम लोग रोक कर फोटो लेगा कि खेसारी का मैनेजर है, खेसारी का ही मैनेजिंग टीम का हिस्सा है, तो वो आकर कह रहा है क्या करना है, तो खेसारिया को आकर 4 गाली दे तो हो जाएगा भाई। अब खेसारी का टीम का कोई उठ रहा है तो पवन का नाम लेकर कह रहा है कि पवनवा छक्का, और 4 गो गाली दे रहा है, उसका भी वीडियो वायरल हो रहा है, तो पूरा मामला इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अच्छा मोहित, कल पवन सिंह के सबसे करीबी माने जाने वाले विशाल सिंह एक सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए थे जिसमें वो खेसारी की टीम को गाली दे रहे थे, खेसारी को तू तड़ा करके बात कर रहे थे। तो एक बात बताइए कि जब खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को अंकल कहा, पवन सिंह ने भी स्टेज शो से उनकी इस टिप्पणी पर पलटवार किया, जब मामला शांत पड़ चुका था तब विशाल सिंह को सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर शेयर करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अरे वो कहावत कहा जाता है कि कीचड़ में कोनो पत्थर मारेगा तो कीचड़ आकर फंसे, तो ये निच्चड़ लोगों का काम होता है। अरे ये कोनो डिबेट होता है क्या भाई कि पवन मंच पर खड़ा होकर कहे कि फलानवा छक्का है, खेसारी कहे कि फलानवा छक्का है। अरे हम कह रहे हैं कि अगर खेसारी का चाहे पवन का कोनो आदमी को वो अपना साथ घुमाते हैं, वो आकर अगर उनका नाम लेकर, उनके नाम पर उनका पक्ष लेकर अगर खेसारी को गाली देता है, तो पवन को तो पहले ओकरा को लात मारकर भगाना चाहिए। खेसारी के कोनो आदमी ऐसा करता है, खेसारी को लात मारकर भगाना चाहिए उसको। अरे वो कौन होता है भाई, वो करो हैसियत बिना हमारा साथ अगर कोनो आदमी काम कर रहा है, हमारा नाम पर वो कुछ कैसे बोल देगा और हम कैसे चुप रहेंगे? ओकर इतना औकात हो जाएगा, इतना हैसियत हो जाएगा, वो नहीं बोल सकता है। मतलब ये लोग चाहता है कि हमारा इर्द गिर्द 4 वो लोग चमचा पोसले है वो लोग। आप समझिए कि खेसारी भी 4 चमचा अपने पास रखे हुए हैं, पवन भी 4 चमचा अपने इर्द गिर्द बिठा कर रखे हैं। काहे रखे हैं? तो इसीलिए रखे हैं कि जब कुछ होगा तो जाकर धीरे से कह देगा कि अरे खेसारी लाल का छक्का है, अभी डिबेट शुरू हो जाएगा इस पर। खेसारी का 4 को चमचा है, वो अगर कहेगा हम देखे थे पवन का तो आज तक भी आए कोनो नहीं चला, काहे कि वो छक्का है। ऐसा सब डिबेट में कितना गिरा हुआ डिबेट हो रहा है भोजपुरी में। विशाल सिंह का वीडियो वायरल होता है। इसके बाद अब खेसारी लाल यादव के टीम मेंबर विवेक सिंह और राइटर अखिलेश कश्यप लाइव आते हैं और ये दोनों मिलकर विशाल सिंह को गाली देते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, अनपढ़ बोलते हैं, गंवार बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि विवाद ऐसे ही चलता रहेगा कि कभी शांत होगा? एक बात कहा जाता है कि जब तक विवाद चलेगा तब तक स्टारडम रहेगा। भोजपुरी के संदर्भ में कोई बड़ा कहावत मतलब फेमस हो गया है। हमको लगता है एकदम वाकई में ये एकदम ये दोनों जो सुपरस्टार है, बड़ा बड़ा जो टैग लिया है कि हम सुपरस्टार हैं, हम सुपरस्टार हैं, हम भोजपुरी के बाप हैं, फलानवा बाप हैं, तो वो दोनों लोग इस चीज को पकड़ लिया है। अब पकड़ कैसे लिया है? मान लीजिए कि कब एक बार खेसारी लाल यादव के साथ विवाद हुआ, उस समय उनका 10 को गाना आया, 1 महीने में 10 गाना वो एकदम मतलब फाड़ दिया, पूरा एकदम रिकॉर्डे बना दिया। अब खेसारी के मन में ये बात बैठ गया कि अगर हम आकर कह देंगे कि पवन अंकल हैं, पवन चाचा हैं, पवन का ब्याह नहीं होता है, पवन की मेहरारू छोड़कर भाग जाती है, तो उनको लगता है कि विवाद होगा, विवाद होगा तो हम चर्चा मांगे, चर्चा मांगे तो गाना हिट होगा। पवन को भी ये चीज लगता है, पवन की टीम को भी लगता है कि अब वो एक आदमी बोल देगा तो हम जवाब देंगे, विवाद में बने रहेंगे। और बहुत सारा ऐसे भोजपुरी में सिंगर है जो बहुत अच्छा वाकई में गा रहा है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। अरे गाना एगो 10 मिलियन व्यूज उस पर चला भी जा रहा है, फिर भी उसका नाम का जिक्र ही नहीं हो रहा है कि फिर से अगला गाना उसका आया तो किसी को पता भी चले कि उसका अगला गाना आया भी है। लेकिन पवन खेसारी 2 लोग उसको पकड़ लिया। वो खूंटा नहीं होता है कि गाय वो खूंटा में बना जाती है, वही में चारों तरफ घूमती रहती है, तो वही यानी छक्का एगो खूंटा हो गया है। अब वही खूंटा पर खेसारी घुरी आ रहे हैं, वहीं पर घूम के इधर से पवन आ रहे हैं, उनका आदमी कह रहा है कि तुम छक्का, उनका आदमी कह रहा है तुम छक्का। अच्छा, खेसारी लाल यादव के मैनेजर जब विवेक सिंह से पूछा गया कि खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को अंकल क्यों कहा, तो विवेक सिंह कहते हैं कि खेसारी भैया तो बहुत मजाक में कहे थे, कहने के बाद कहे भी थे कि अरे हम मजाक कर रहे हैं, इसको आप लोग कंट्रोवर्सी मत बना दीजिएगा। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं था, खेसारी लाल यादव इससे पहले भी पवन सिंह पर हमेशा तंज कसते रहते हैं और कह देते हैं कि हम मजाक कर रहे थे। लेकिन पवन सिंह तो कभी खेसारी लाल यादव पे कोई टिप्पणी भी नहीं करते हैं जब तक खेसारी लाल यादव नहीं बोलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव जानबूझकर उकसाने का काम करते हैं? उनका एक हम इंटरव्यू देख रहे थे तो खुद अपना मुंह से कह रहे हैं कि हम जानबूझकर कहते हैं कि जो सो गया है सब उठा दे, सब उन लोगों को उठा दें तो भोजपुरी के लिए जगा दें। अरे भाई मानते हैं खेसारी लाल वो काम अच्छा कर रहे हैं तो अब करिए, पवन सिंह को भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो अच्छा काम कर रहा है। अब आप किसी को खोदेंगे तो अगला भी खोदेगा, आप अगर किसी को मजाक करेंगे अगला भी मजाक करेगा। अब एक बात आप देखिएगा, मान लीजिए कि आज खेसारी लाल यादव का कोनो आदमी आकर पवन को छक्का कहे, आज पवन सिंह का कोनो आदमी आकर खेसारी को छक्का कहे, अब कल को कोनो छोटका सिंगर उठेगा, उगा देगा कि खेसरिया है छक्का, पवनवा है छक्का, ऐसा गाना भोजपुरी में आया है, तब तो मिर्ची लग जाएगा।
तब तो ओकरा पर केस होगा, ओकरा को पुलिस पुलिस होगा, थाना होगा, सब कुछ होगा, ओकरा को कहा जाएगा कि मरवाएंगे, पिटवाएंगे, सब करेंगे, वो जेल चला जाएगा बेचारा। लेकिन आपस में ही दोनों लोग अपना अपना 4 को चमचन को भेजकर जो छक्का छक्का कहवा रहा है, इसका कोनो उपाय है? नहीं है। वो लोग जानबूझकर ही करवा रहा है। अगर जानबूझकर नहीं करवाता तो खेसारी लाल यादव इतना तुरम खान हुआ है कि पंकज को जेल भेजवा दिए, और इस सिंगर पर वो कहे कि जेल भेजवाएंगे। अरे जाकर विशाल सिंह को तोप है क्या? कानून से ऊपर है। जाकर विशाल पर केस करते, कहते कि कानून के हिसाब से इसको पकड़िए, इधर कैसा औकात हो गया कि हमको अगर छक्का कह दिया, विशाल पकड़ा जाता। पवन को अगर कोनो बात का बुरा लगा कि पवन को कोई छक्का कह दिया खेसारी का आदमी, तो जाकर FIR करवा देते। लेकिन ये लोग ई नहीं करेंगे, क्योंकि ई कर देंगे तो फिर मीडिया में कोनो चर्चा ही नहीं होगा, लोग जानेगा ही नहीं। इनका मकसद ही यही है कि अगर वो छक्का कहे हैं तो अगर 10 गो लोग कहा वो कहे हैं तो सुने हैं, तो 100 लोगों को खुद चिल्लाकर बताएंगे कि अरे सुनो सुनो, फलानुमा हमारा को छक्का कह दिया, अरे भाई सुन लो, फलानुमा हमारा को छक्का कह दिया। वो खुद बताएंगे घूम घूम करके, मतलब हमारा को कहा गया है, क्योंकि उससे उनको बेनिफिट मिलेगा। और यही भोजपुरी इंडस्ट्री में सालों से चल रहा है, पिछला 3-4 साल से, मतलब हद पे चला गया, अत हो गया है, इस पे उस लेवल एकदम ऊपर चला गया है। मोहित, इससे पहले भी भोजपुरी इंडस्ट्री में कई विवाद हुए थे और फिर से एक विवाद काफी जोर शोर से चल रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री का माहौल एकदम गर्म हो रखा है। तो आपको नहीं लगता है कि भोजपुरी के जो बड़े कलाकार हैं, मनोज तिवारी या फिर रवि किशन या फिर निरहुआ, इनको आकर इन सारे मुद्दों पर कुछ बोलना चाहिए? वो बड़े कलाकार चुप्पी क्यों साधे हैं? वो तो इनके बड़े भाई हैं, वो कुछ कहे तो शायद इनको समझ आए। अगर मनोज तिवारी आकर बोलते हैं अच्छी बात है, रवि किशन आकर बोलते हैं अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए कि मनोज तिवारी आकर बोले, कहीं उनके बतिया को कोनो को लग गया कि ना ना ये तो पवनवा का साइड ले रहे हैं, अकल को अगर कोनो मनोज तिवारी को छक्का कह दिया, वो क्या कर लेंगे? तो हमको लगता है जो आदमी को आगे बढ़ जाता है ना, तो थोड़ा इस सबसे बचने लगता है। मनोज तिवारी को इतना समझ है कि अब हमको एक कीचड़ में नहीं पड़ना है, क्योंकि हम इससे अब आगे बढ़ चुके हैं। वो सांसद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नए हैं दिल्ली के, उनका वो लेवल बन गया है। रवि किशन सांसद हैं, अपनी रघुबा को देखिए, अब इतना निचड़ सिचड़ वाला बयान मुंह नहीं पड़ते हैं, ये सब नहीं बोलते हैं, तो वो लोग एक जगह पर पहुंच गया है। अब ये लोग इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अगर पड़ेगा तो उनका अपना इमेज बिगड़ेगा। उनको अगर कोनो छक्का कहेगा तो उनको अपना इमेज खराब होगा। अब पवन खेसारी को इस बात का चिंता नहीं कि हमारा इमेज खराब हो रहा है, उनको इस बात का चिंता है कि कौनो गान हमारे नमवा सर्च हो गूगल पर बड़ी ज्यादा, तो इसीलिए वो लोग एक दूसरा को छक्का छक्का कहेगा, खेलेगा। तो चलिए, कुल मिला जुलाकर ये छक्का और हिंजड़े की लड़ाई सिर्फ कंट्रोवर्सी में आने की है। जानबूझकर ये दोनों गुटों के लोग एक दूसरे को छक्का कह रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। इन सब के पीछे का मकसद हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी में आना है। आप झमाझम भोजपुरी देख रहे थे, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।